दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। सिंप्लीफिकेशन के इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रतिशत से संबंधित सवालों की, ऐसे सवालों की जिनमें प्रतिशत लगा होता है। वास्तव में जहां पर प्रतिशत लगा होता है वहां होता है क्या, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो जब भी कभी इस तरीके की बात आ जाए तो आपको ऊपर भी 2 शून्य बनाने हैं, और 2 शून्य बनाने के लिए डाटा आपको कुछ इस तरीके का दिया जाता है कि एक संख्या में 5, 25, 125 या 625 आपको मिलता ही मिलता है। जैसे एक सवाल अगर मैं देखूं, अगर सवाल लिखा हो 35 ऑफ 40% या 35% ऑफ 40, अब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 7 दूनी 14। कैसे हुआ? अगर मुझे ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब हुआ बटा 100। इस 35 को अगर मैं 2 दे दूंगा तो ये 70, ये 20, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, उत्तर कितना हो जाएगा? 14। लेकिन ये चीज आपको करके नहीं देखनी है, ये चीज आपको सवाल देखते साथ समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी एक प्रॉब्लम यहां पर आती है, सवाल कई बार ऐसा दिया होता है जैसे क्वेश्चन परसेंट ऑफ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 680, मतलब ये जो 100% है तो 100% का मान 680 है, 10% का मान 68 है, 1% का मान 6.8 है। इतना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। एक एक जीरो आपको पीछे हटते जाना है। एक शून्य हटा दिया तो ये 10% हो गया, एक जीरो और आ गए तो ये कितना हो गया? 1% हो गया। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल हमने लिख रखा है, देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करना है। जैसे ये सवाल हमें दिखता है 2465। एक बात ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन में जब भी सवाल पूछे जाते हैं डाटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं या डाटा हमसे कुछ कह रहे होते हैं, इसीलिए कहते हैं आंकड़े बोलते हैं। कैसे? अब जैसे देखिए यहाँ पर 65 है, अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये मामला 0-0 वाला हो जाएगा। तो 2465 को यदि मैं 2 दे दूंगा तो ये 24 दूनी 48, 65 दूनी 130, मतलब 4930 हो जाएगा। और जब 2 यहां देंगे तो 2 यहां भी देना पड़ेगा, तो 49.3 और 4930 कटने के बाद बचा कितना? ऊपर 100, 2 नीचे है इसलिए कटने के बाद बचा कितना? 50। अब 50% ऑफ 6872, 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, मतलब इसका आधा करेंगे तो 6800 का आधा 3432, 72 का आधा 36, मतलब 3436। अब ये वाला जो डाटा है ये प्लस वाला है, इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 3436 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 2400। और जब 2400 बचेगा तो 100% का मान 480 है, उसको हमें कितना बनाना है? 2400। तो सीधी सी बात यह है कि जब कभी भी इस तरीके का डाटा आ जाए तो 4 छंग 24, लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे? नीचे आ जाओ, तो 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, मतलब इसका उत्तर है 500%। मतलब 480 का 500% कितना हो जाएगा? 2400। सवाल में करना क्या है, पहले हम इसकी ही बात करते हैं। ये 2465 है, मैंने इसको दे दिया, यहाँ 49.3 था तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, दशमलव हट गया तो ये 10, इसको जब दिया तो ये हो गया 4930 बटे 493, और ये गुणे कितना है? 10, और ये कितना है? 2, ये और ये कैंसिल, इसको काटेंगे 50, मतलब ये मामला हो गया 50% ऑफ 6872, और 50% होता है 3436। अब आपका जो सवाल बन गया वो बन गया क्वेश्चन परसेंट ऑफ 480 बराबर 5836 माइनस 3436, मतलब ये पूरा मामला हो गया 2400 का। अब आपको सोचना ये है कि 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर आपको दिया हुआ है 480। अब अगर मैं इसको देखूं, ये 480 और ये पूरा पूरा कैंसिल है, अगर इसको देखो आप, ये 480 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 24 दूनी ये कितना हो जाएगा? 48, और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, और ये बटा 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 500%। एक तरीका इसका ये। दूसरा तरीका क्या है? तो 200% बराबर कितना हो जाएगा? 960, तो 500% बराबर कितना हो जाएगा? 2400। मतलब इसका जो आंसर है वो है कितना? 500। बहुत इजी, लेकिन देखने की जरूरत है। मेन चीज ये थी, ये दशमलव देख करके हमारे बच्चे
घबरा जाते हैं। सवाल को आप एक नज़र अच्छे से देखो तो सही, सवाल कह क्या रहा है। हो सकता है वो डाटा उसी के लिए बनाया ही गया, और वास्तव में यहाँ 49.3 लिखा ही इसलिए गया था क्योंकि 2465 का डबल 4930 होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 125% ऑफ 260। जैसे ये डाटा दिखे आपके दिमाग में घंटियां बज जानी चाहिए। प्लस क्वेश्चन परसेंट ऑफ 560 बराबर कितना है? 500। अब जैसे ही आपको ये डाटा दिखे, इस सवाल को लगाना कैसे? 125 की जरूरत किसकी होती है? 8 की। 8 तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन 4 तो है, क्योंकि ये 4 15 चौके 60 कट जाएगा। 4 मैं इसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा 500, और यहाँ से अगर मैं 4 को निकालूंगा, या तो फिर इसको अगर मैं 2 दे दूं, यहाँ से 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 65 बचेगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा? 5। और 65 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 60 पंचे 300, 25, मतलब यहाँ से ये कितना हो गया? 325। अब 325 को अगर मैं इधर लेकर के आता हूं तो आपके पास बचेगा कितना? 175। अब जो डाटा आपको निकालना है वो ये निकालना है कि इसका 175 कितने % होगा। ये आपका डाटा है, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? या तो आप सीधा सीधा लगाओ गुणे भाग करके, और दूसरा तरीका क्या है? आप खुद ये सोचिए, 560 आपको बनाना कितना है? 175। 10% बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो 20% बराबर 112। तो 30% बराबर 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 16, 168। अभी भी कितना बचा हुआ है? 7। और 7 बचा हुआ है, तो 7 बचा हुआ तो 1% बराबर कितना? 5.6। अभी भी 1.4 बचा हुआ है, और 1.4 5.6 का चौथाई, मतलब 1 का चौथाई 0.25%। मतलब आपके पास क्या क्या हुआ? 30%, 1% और 0.25%। मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 31.25%। सवाल में हमने किया क्या है, आइए देखते हैं। मैंने किया क्या है? सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये किया कि इसमें से, या तो आप इसमें से चाहो तो 2 भी दे सकते हो। अगर मैं इसमें से 2 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? 250% ऑफ 130। ये 0 और ये 0 कैंसिल। 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। अब ये वाला हिस्सा तो आपको वैसे ही रखा हुआ है। क्वेश्चन परसेंट ऑफ 560 बराबर कितना है? 500। अब ये 500 पूरा इधर आ जाएगा, तो क्वेश्चन परसेंट ऑफ 560 बराबर 500 माइनस 325 बराबर कितना है? 175। अब यहां पर आपको देखने की जरूरत है, ये 100% बराबर कितना है? 560। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5.6। अब ये देखिए, इस 56 से अगर मैं इसका कंपेयर करूं, अगर मैं 50% पे आता तो 280 हो जाता। ये डाटा बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसको 10% से उठाऊं तो 5 तिहाई 15, 3, मतलब 3 छक्के 18, 3 पचे 15। मतलब इसका जो 30% है वो कितना हो जाएगा? 168। अभी भी मुझे कितने की जरूरत है? 7 की। और 1% बराबर कितना होता है? 5.6। तो ये 1% बराबर कितना हो गया? 5.6। अभी भी अब 5.6 इसको दे दिया, तो अभी भी मेरे पास कितना चाहिए मुझे? 1.4। अब आप खुद देखिए, 5.6 1.4 ये कितने गुना है? 4 गुना। या इसको चाहो तो आप भागे 4 लिख सकते हो। तो इसका भागे 4 कितना हो जाएगा? 0.25% बराबर 1.4। मतलब आपका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 31.25%। आपके ऑप्शन में है ये। सवाल में जो देखने की बात है वो यही है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको अगर ऐसे करें तो कि 168 गुणे 100 और बटे कितना? 560। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको काट सकते हो, लेकिन काटने में ये 5, तो फिर इसको आप करोगे 28। आप 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 कम 14, 14 इस तरह से। लेकिन
अब आपको 168 नहीं बनाना था, आपको बनाना कितना था 175। अब यही चीज अगर 175 अगर मुझे बनानी होती तो 175 गुणे 100 बटे कितना हो जाता 560, ये हो जाता सवाल। अब इसको तो आप काट लोगे, ठीक है, लेकिन अब आगे की दिक्कत है, 7 से तो कट जाएगा ये, 7 अठे 56, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। अब इससे काटोगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मतलब 125 बटे 4। अब इसको करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और ये 31.25%। ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको केवल कहना ये चाहता हूं कि अगर ये वाला हिस्से की अगर हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें कि 100% बराबर अगर 560 है तो 10% का मान 56 होगा। मुझे 175 बनाना है, तो जब 175 बनाना है मतलब कितने परसेंट होगा वो, लगभग 30% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है मतलब मुझे 5.6 और चाहिए होगा, फिर 1.4 और चाहिए होगा। तो ये कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हो, उसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर एक तरीका ये आपके पास उपलब्ध है। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमसे कह रहा है 430% ऑफ 650 प्लस क्वेश्चन ऑफ 4.5 माइनस 20% ऑफ 2220 बराबर 7292। ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल में आप खुद ही देखो, 2-3 चीजें तो क्लियर है। इस परसेंटेज की वजह से ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अब ये कितना है 65 और ये कितना है 43। गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो गुणा करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप करेंगे क्या, 65 को आप 130 तो बना ही सकते हैं, फिर आप उसको आधा कर दीजिए। तो अगर मैं 130 बनाऊं तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52 और 3 55, मतलब 5590। अब 5000 का आधा कितना हो जाएगा 2500, 500 का आधा कितना हो जाएगा 250, 2750 और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, मतलब 2750 और 45 कितना हो जाएगा 2795। ये यहाँ का डाटा कितना हो जाएगा 2795। फिर ये कितना है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट जाएगा तो 222 में 2 का गुणा मतलब कितना हो जाएगा 444। अब ये दोनों डाटा को जाना है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, मतलब मामला किसका है गुणे का, प्रतिशत यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि ये जीरो और ये प्रतिशत कैंसिल, तो 43 गुणे 65। इस 65 को अगर मैं 2 दे दूं तो 2 का गुणा 2 का भाग, तो ये पूरा मामला हो जाएगा 43 गुणे 130, 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 3 55 और ये बटा कितना 2। अब आप खुद देखिए 5000 का आधा 2500, ये 250 और 45, तो 2500 250 मतलब 2750 और 45 कितना हो जाएगा 2795। भाग भी देंगे तो यही आएगा। और धन कितना है, क्वेश्चन परसेंट ऑफ 4.5 माइनस ये जीरो कैंसिल, ये परसेंटेज कैंसिल, 444 बराबर है 7292। अब ये 444 इसमें से घटेगा, 444 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर मैं 444 को घटा दूं तो ये 1, ये 5, ये 3 और ये 2351 पूरा इधर चला जाएगा, तो ये 2351, तो ये 1, तो ये 4। अब 72 में से 23 घटाना है तो ये 9 और ये 4, 4941। अब ये 4941 है तो ये 4.5 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर भी 2 का गुणा नीचे भी 2 का गुणा, ये पूरा हो गया 9 से भाग दे दीजिए, 9 पन्ना 45, 4 बचेगा तो 9 चौके 36, 8 बचेगा, 9 9 81, तो 2 9 18, 2 चौके 8 1 9, 2 पंचे 10 और यही आपका उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। मैंने किया क्या है, इन दोनों जीरो को हटा दिया,
43 गुणे 65 थोड़ा सा टिपिकल डाटा था, 65 को 2 दे दिया तो 2 का गुणा 2 का भाग 130 गुणे 43, 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 3 55, 5590, 5590 में 2 का भाग देना है, मतलब आधा करना है। तो अब अगर चाहो तो आप 5500 का आधा कितना होता है 2750, 90 का आधा 45, मतलब 2795। यहाँ पर डाटा कितना था, ये दोनों जीरो कट गया, ये 444, 2795 में मुझे 444 को घटाना है। 5 में 4 गया 1, 9 में 4 गया 5, 7 में 4 गया 3। अब आपके पास कितना बचा टोटल 2351। ये 2351 इधर जाकर के घटेगा, 2351 को घटा तो बचा कितना 4941। 4.5 यहाँ गुणा करना तो यहाँ जाके भाग करेगा, लेकिन 4.5 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 2 ऊपर 2 नीचे दे दीजिए, 2 ऊपर दिया 2 नीचे दिया तो ये 9 आ गया, 9 का गुणा किया तो 549, और 549 में 2 का गुणा करना है तो इसको डबल कर दिया तो 5000 का 500 का डबल 1000, 49 का डबल 98, मतलब उत्तर कितना हो गया 1098। बात करते हैं अगले सवाल की। चौथा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो सवाल हमसे क्या कह रहा है, 45% ऑफ 180, फिर आपको क्या कह रहा है प्लस क्वेश्चन परसेंट ऑफ 160 बराबर 50% ऑफ 274। कितना खूबसूरत सा सवाल है। आप देखिए, ये 45 है, 2 दे दूंगा तो ये हो जाएगा 90, दोनों जीरो कैंसिल, इसका उत्तर कितना 81। इसका उत्तर कितना 270 का आधा 135 और 4 का आधा 2, 137। 137 ये है, 81 ये है। 81 में 9 जोड़ दिया 90, 137 में 9 जोड़ दिया 146। 146 में जब मैं 90 को घटाऊंगा तो बचेगा कितना 56। अब यहाँ पर कितना है 160। अब अगर ये 160 है तो 16 तिया 48, बचेगा कितना 8, और 16 का आधा 8 होता है, मतलब उत्तर कितना 35%, 35% इसका आंसर। मैंने किया क्या क्या है, सबसे पहले इसको मैंने 2 दिया तो ये भी 90 और ये भी 90% है, 0% कैंसिल, यहाँ से बचा 81। 50% है, आधा है, तो यहाँ से बचा 137। ये पूरा यहाँ चला जाएगा तो 137 माइनस 81 तो ये 6 और ये कितना 8, 56। अब क्वेश्चन परसेंट ऑफ 160 बराबर कितना है 56। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 100% बराबर 160 है, तो 10% बराबर कितना है 16 और 1% बराबर है 1.6। ये 16 तिया 48 साफ साफ दिख रहा है, 30% बराबर 48, सॉरी ये 56 है। अब आपको और कितना चाहिए 8 चाहिए, 10% बराबर 16 है तो 5% बराबर 8, ये हो गया 56 और ये हो गया 35%, और यही आपका उत्तर था। अब कुछ लोग शायद इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 56 गुणे 100 बटे 160, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 8 ये 5 और 8 सते 56, उत्तर कितना 35%। ये वाला कैलकुलेशन ऐसा है जो आप मन ही मन में कर सकते हो। ये वाला कैलकुलेशन ऐसा है कि ये बगैर लिखे नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन में जितना कम से कम आपकी कलम चलेगी, सवाल आपका उतना जल्दी हल हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैलकुलेशन मैक्स टू मैक्स मेंटल किया जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया, 137 में 81 घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख के बड़ी आसानी से घटा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही घटाना हो तो 81 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या तो आप 137 में 80 घटा दीजिए तो 57 बचेगा, एक और घटा दीजिए तो 56 बचेगा, या तो फिर 81 को 9 देकर 90 बना दीजिए, 137 को 9 देकर 146 बना दीजिए, और 146 में 90 घटा देंगे तो भी उत्तर कितना बचेगा 56। लेकिन ये कैलकुलेशन दिमाग में ही होगा, और इस कैलकुलेशन के लिए घटाने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। पांचवा सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल आपको बोल रहा है कि 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640। ये है सवाल। कितना खूबसूरत सा सवाल है।
अब देखिए ये 115 है। अब अगर ये 115 है तो इस 115 को 5 लास्ट में है, मतलब 2 तो दिया जा सकता है, 2 यहाँ पर अवेलेबल भी। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये हो जाएगा 2440 और ये हो जाएगा 230%। ये जीरो ये परसेंट कैंसिल। अब 23 चौके 92, 23 चौके 92 और 9 101, 23 दूनी 46 और 10 56, ये हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां भी वही बात है, 2 अगर मैं इसको दे दूंगा तो यहां से है 820 और यहां से आ जाएगा 170%, 0% कैंसिल। 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136 और 136 और 3 139। अब आप इसको घटा दीजिए। अब अगर घटाना है तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा डाटा आ गया है, 1394। 1394 को अगर मैं 6 दे दूंगा तो 1400 बन जाएगा और 5600 में अगर मैं 1400 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 में 4 गया 2 और 5 में 1 चला गया 4, 12 और 6 18। ये आपका उत्तर है। सीधा ना घटा के मैंने क्या किया, इसको 6 दे दिया, इसको 6 दे दिया, ये हो गया 5618 माइनस 1400। 6 में 4 गया 2, 5 में 1 चला गया 4 और ये 18 आपका एज इट इज, ये आपका आंसर है। जोड़ने, घटाने, 2 देने, 2 निकालने की ये जो प्रक्रिया है ये कैलकुलेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के इस पार्ट में हमने बात की है ऐसे सवालों की जिनमें प्रतिशत का इस्तेमाल होता है। प्रतिशत जब भी आता है वो कोई ना कोई हिंट लेकर के आता है। दूसरी एक बात की, जहां पर क्वेश्चन मार्क के साथ ही परसेंटेज लगा होता है, जब उस तरह का कोई सवाल आता है तो उसको लगाने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका तो ये है कि आप उसको सीधे लिख के कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, जो डाटा लिखा हुआ है उसको आप 100% मान लीजिए, 100%, 10% और 1% आपके दिमाग में यदि फीड है तो आप तुरंत कलम चलाए बगैर उस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।